देखो, समझो सर, ये पूरा का पूरा चैप्टर है क्या। यो हमारे पास उत्तराखंड की कल्याणकारी योजनाएं एवं अन्य कार्यक्रम, जितने भी उत्तराखंड के अंदर योजनाएं चलाई जा रही है और जितने भी उसके अंदर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वे सारे के सारे किस तरह पढ़ने हैं। समझ बात, किताब में क्या चीज़ मिसिंग है क्या चीज़ नहीं है वो समझ लो। नई परीक्षा में नहीं आई, उसके अंदर का डेटा यूज़ कर लिया मैंने सारा का सारा। समझ आई बात है। कुछ जो इसके बाद डेटा आगा पढ़ना कैसे इसके बाद भी, क्योंकि ये चैप्टर कभी पूरा नहीं होता। नई नई कल्याणकारी योजनाएं आती जाके, नई नई कार्यक्रम आते जाएंगे, लेकिन समस्या की जगह आगे खड़ी हो जाए, पता कहाँ से, वहाँ से जहाँ हमें मालूम ही नहीं है ये योजनाएं क्यों बनाई जा रही है। समझ आई बात है। जहाँ हमें मालूम नहीं है कार्यक्रम क्यों चलाए जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ जाकर खड़ी हो जा। ठीक, तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ से कि उत्तराखंड की कल्याणकारी योजनाएं चलाई क्यों जा रही, उत्तराखंड का कल्याण क्यों करना चाह रहे कार्यक्रम, क्या कुछ तो समस्या होगी। हाँ, ये समस्या और जो जितनी भी योजनाएं पढ़े ना, तो वो समस्याओं का सिर्फ समाधान समाधान। ठीक, तो वो बहुत जोड़ना जरूरी है। पहले मैं 10 मिनट इसी चीज़ की बात करूंगा, ये योजनाएं क्यों पढ़ाई जा रही है, ये कार्यक्रम क्यों चलाए जा रहे हैं, पूरे के पूरे सारा याद करके भी सुनूंगा ध्यान से अच्छे तरीके से। जिस तरह मैंने पिरोना की कोशिश करा, ऐसा है नहीं, याद रखना बात। यार सबसे बड़ी खास बात करते हैं, पता क्या करना हम ना, सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसका नाम है सामाजिक न्याय, जिसे हम सोशल जस्टिस कहते हैं। सोशल जस्टिस के ऊपर मैंने पूरी क्लास ले रखी। सोशल जस्टिस डालोगे, सोशल जस्टिस बाय सोनू सिंह, एक ही लेक्चर, एक ही आ रहा मेरे बस, हिंदी में और किसी के लेक्चर नहीं है। वो सारे सारे मैंने पूरी क्लास रखी। अब सवाल है सामाजिक न्याय क्या हो। सबसे पहली खास बात ये हो, सामाजिक न्याय इन्हें छोड़ दो, ये क्या लिखा हुआ सारा डाटा, इसे तो कहीं तो ये पढ़ लो। सबसे बड़ी चीज़ सामाजिक न्याय, किसी चीज़ को सामाजिक न्याय कहते हैं। तो सामाजिक न्याय ने बता क्या हो सामाजिक न्याय। कुछ वर्ग ऐसे समाज के जो पीछे छूट चुके। मैंने जो डायग्राम बनाया है ना, पूरा का पूरा इस डायग्राम को देखो, यह भारतीय समाज की मुख्य धारा मेन स्ट्रीम है इंडियन सोसाइटी की। इंडियन सोसाइटी की मेन स्ट्रीम है। इस मेन स्ट्रीम में चलते 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 मुझे सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय प्राप्त करना। जब मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूँ ना, तो सामाजिक न्याय का मतलब हमारे पास उचित क्या है और अनुचित क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, उसके बीच विवेक इस्तेमाल करना, वही सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय एक प्रकार का ऐसा शब्द है, इसे 2 शब्दों में या 2 लाइन में कभी परिभाषित नहीं करा जा सकता। ये हमारा सामाजिक न्याय है। अब इस सामाजिक न्याय को समझने के लिए हम कहते हैं, ध्यान से सुनना, मैं क्या परिभाषा बता रहा हूँ। किसी भी समाज के अंदर, ध्यान से सुनना, सामाजिक न्याय है। उसके बाद, क्योंकि आज के बाद अगर तुम पीसीएस लिखोगे उत्तराखंड से, इतना ही पढ़ के पीसीएस लिख दोगे आराम से, बड़े पीआर के साथ। ठीक है, क्योंकि बार बार थोड़े पढ़ाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम थोड़ा ही है। मैं तो लास्ट पढ़ा रहा हूँ 10-15 क्लास और, उसके बाद खत्म कर, उसके बाद में उत्तराखंड में दिखने का भी नहीं कभी। भाई मुझे कोर्स बेचने आ रख उस सामाजिक न्याय होगा। तो सामाजिक न्याय क्या हो, सामाजिक न्याय का मतलब हो, किसी भी समाज के अंदर, चाहे वो भारतीय समाज होगा, चीनी समाज होगा, यूरोपियन समाज होगा, अमेरिकन समाज होगा, कोई भी समाज हो, किसी भी समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के साथ किसी भी स्तर पर, ध्यान तो सुनना, किसी भी स्तर पर, मैं कह रहा हूँ ध्यान तो सुनना, मैं कह रहा हूँ कोई भी समाज हो हमारा, कोई भी समाज, कोई भी समाज हो, कोई भी समाज, कोई भी समाज हो सकता, समाज कोई सा भी समाज है, किसी भी समाज में, सोसाइटी में चले जाओ तुम, कोई भी समुदाय हो, किसी भी समुदाय के अंदर किसी भी स्तर, प्रत्येक व्यक्ति के साथ, कोई भी व्यक्ति हो चाहे, प्रत्येक व्यक्ति के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के साथ, अच्छा प्रत्येक व्यक्ति के साथ, और बताओ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ सभी स्तर पर, वो सब स्तर का मतलब वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर, किसी भी स्तर पर, किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पर जाकर, यार नहीं करना तुम्हें भेदभाव, उचित पूर्ण व्यवहार करना, उचित पूर्ण व्यवहार करना, क्या, उचित पूर्ण व्यवहार करना, उचित पूर्ण व्यवहार करना, व्यवहार करना क्या कहलाता है, सामाजिक न्याय। ये ध्यान से समझ लो अच्छे तरीके से, क्या मैं क्या परिभाषा बोल लिया। इसके बाद हम इसी पे जा रहे हैं पूरा का पूरा, ये तो कोई भी पढ़ा देगा। समझ यही बात है जो मैं समझा रहा हूँ। कितनी मेहनत करी मैंने, रात को उठ कर 1:30-2 बजे तक लिखता रहा मैं। मैंने कहा किस तरह समझाना चाहिए। अच्छा, मैंने समझा ऐसे कि भूलना ना बच्चा, कुछ भी पढ़े ना जाकर एक सिस्टमेटिकल तरीके से, नहीं तो तोड़ तोड़ कर पढ़ेगी चीजें, कभी भी तोड़ तोड़ कर नहीं पढ़ सकती, जोड़ जोड़ कर पढ़नी होगी। कौन सी चीज कहाँ एड ऑन कर लोगे, तुरंत ऐड कर लोगे। ये क्या है, 10 योजना पढ़ा दी, 20 योजना पढ़ा दी, 4 दिन बाद भूल जाओगे। इसे भूल कर दिखाना, मतलब पता ना योजना क्या हो। अरे भाई सामाजिक न्याय का मतलब क्या हो, सामाजिक न्याय का मतलब हो, कोई भी समाज हो, किसी भी समाज के अंदर किसी भी प्रत्येक व्यक्ति के साथ किसी भी स्तर पर उचित पूर्ण व्यवहार करना ही सामाजिक न्याय कहलाता। अब भी परिभाषा पूरी नहीं हुई। इस बात परिभाषा को आसान भाषा में समझने के लिए अब समझते हैं। कोई भी समाज हो हमारे पास, कोई भी, हमारी सोसाइटी है, हाँ सर सोसाइटी है, इसके अंदर व्यक्ति रहते हैं, हाँ सर, क्या तुम उसके साथ भेदभाव करते हो, हाँ करते हैं। ये नहीं करते, नहीं फिर भी करते हैं। तुम्हें नहीं पता क्या महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होता, हर जगह होगा महिलाओं के साथ भेदभाव। कितना भेदभाव होता है, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ भी भेदभाव होगा। तो महिलाएं, लड़की, बच्चे, इनके साथ जो भेदभाव होगा, ये ना समाज की फिर मुख्य धारा से पीछे छूट जाएंगे, जब सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो पाने का।
हम हमारे देश का एक ही मकसद है। जब तुम भारतीय संविधान पढ़ोगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना, पहला पेज खोलते ही प्रस्तावना के अंदर, उसकी प्रियम्बल के अंदर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ सामाजिक न्याय को स्थापित करना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कर रखी, यानी सामाजिक न्याय की बात कर रही। डॉक्टर अंबेडकर साहब सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे। वे कहते थे कि सामाजिक न्याय स्थापित करना, समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को बराबर का दर्जा चाहिए। समझ की बात है, समानता का अधिकार चाहिए, राइट टू प्राइवेट, राइट टू इक्वालिटी चाहिए। तो राइट टू इक्वालिटी चाहिए तो भाई समझो, राइट टू इक्वालिटी के लिए बहुत जरूरी होगा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय इतना सा शब्द नहीं है, इतना बड़ा होलिस्टिक में वो, जितना काम अकेले सामाजिक न्याय के लिए अंबेडकर ने किया और किसी समाज सुधारक कर ही नहीं पाया। समझ में आया बात है? ये बात करेंगे अच्छे तरीके से इस पर डिबेट। मैंने बहुत समझ न्याय में बहुत सारी किताब पढ़ी, सोशल जस्टिस। मैंने कहा ना यूट्यूब पर डाल लोगे सोशल जस्टिस, और तमीज से पढ़ना चाहते हो जाकर पढ़ लो सोशल जस्टिस, कोई मना थोड़ा ही कर रहा तुम। लेकिन हाँ, कल को अगर तुम पीसीएससी भी लिखने बैठ गए या किसी चीज का मेंस लिखने बैठ गए और तुमसे सामाजिक न्याय पूछा जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा तुमसे, तुम आराम से बता दोगे कि सर किसी भी समाज के अंदर, कोई भी समाज हो हमारा, उसके समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के साथ किसी भी स्तर पर, किसी भी प्रकार, किसी भी स्तर पर उचित पूर्ण व्यवहार करना, सही व्यवहार करना ही क्या कहलाता है? सामाजिक न्याय। अब देखो, क्या तुम किसी भी समाज के अंदर रहते हो, अब तुम SC ST के लोग उठाओ, आज बेचारे सड़कों पर लड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जातियों को लोग गाली देते हैं। ये क्या है? कौन कहाँ सामाजिक न्याय स्थापित हुआ है? तुम कहते हो हमारे पास ये दिव्यांग व्यक्ति है जो जिनका पैर खराब है, हॉस्पिटल उनके लिए कहाँ? सीढ़ी कहाँ चढ़ जाएंगे? सीढ़ी में उनकी सीढ़ी तैयार नहीं है यहाँ से यार। मतलब तुम बताओ मुझे कौन सा घर तैयार कर लिया तुमने उनके लिए? ठीक, उनके लिए कोई रास्ते बनाए तुमने? अगर दिव्यांग व्यक्ति को रोड पार क्रॉस करना हो, जाओ फिर अमेरिका में उनके लिए अलग व्यवस्था, पूरा रोड हो जाएगा, जाम हो जाएगा अगर दिव्यांग व्यक्ति रोड पार कर रहा होगा। तो हमारे यहाँ की मैकेनिज्म नहीं बन पाया अभी। वे समाज की मुख्य धारा से पीछे छूट चुके। महिलाएं, कौन सी महिलाएं? वे महिलाएं जिनके चेहरे पे एसिड फेंक दिया था, या समाज के द्वारा जिनका उनका बहिष्कृत कर दिया जाए, वे महिलाएं जिनका तलाक हो जाएगा, तलाकशुदा महिला है। वे महिलाएं जो अपना घर छोड़ने के बाद, अपना जहाँ शादी हुई थी उनकी, अपना घर छोड़ने के बाद मायके वापस लौट आई, उन्हें समाज अलग अलग नजरों से देखता। वे लड़कियां, वे महिलाएं जिनके यहाँ 3-3, 4-4 लड़कियां पैदा हो जाती है, उन्हें लोग समाज अलग अलग प्रकार की संज्ञा देते हैं, डाइन, चुड़ैल जैसी संज्ञा देकर उन्हें अपमानित करने का प्रयास करते हैं। तो तुम कहते हो समाज की मुख्य धारा में कहाँ चले गए? समाज की मुख्य धारा में पीछे छोड़ दिया, यानी समाज के इस हिस्से में पीछे छूट चुकी है, समाज की मेन स्ट्रीम बनी है, मुख्य धारा बनी है। SC ST कम्युनिटी के जो लोग, क्या कहते हो तुम उन्हें? ST लोगों को जो जंगली कहते हो तुम, बदतमीज हो तुम, तमीज नहीं है तुम। ST लोगों को दलित कहते हो तुम, उन्हें अलग उनकी जाति के सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उन्हें चिढ़ाते हो। समाज की मुख्य धारा पीछे छूट चुके हैं, SC ST OBC भी इसमें रखे गए। उसके बाद अल्पसंख्यक समूह, जो कम्युनिटी यहाँ कम मात्रा में, एक तो बहुत ज्यादा मात्रा में, एक कम्युनिटी कम मात्रा में। एक गाँव में समझ लो, एक जाति के 500 लोग रह रहे, एक दूसरी जाति और वहां उसके 10 लोग रह रहे, तो जो 10 लोग रह रहे हैं ना, वो अल्पसंख्यक समूह आ जाएगा। आसान भाषा में ऐसे समझाने के लिए, अल्पसंख्यक समूह वे भी पीछे छूट चुके, समाज की मुख्य धारा से पीछे छूट चुके। दिव्यांग मतलब कौन है? फिजिकल डिसेबल, जिसके हाथ पैर खराब है यार। जो वर्द देखे तुम नाजबल, ये भी समाज की मुख्य धारा से पीछे, उनकी भी समस्या, जिसके पास समस्या जो समाज की मेन स्ट्रीम में नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें चलानी पड़ेगी योजनाएं। क्यों? ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा के अंदर जोड़ा जा सके और सामाजिक न्याय की स्थापना करी जा सके। समझ बात क्या करना पड़ेगा मुझे? ये समाज के वंचित वर्ग, इन वंचित वर्ग को हो, उपेक्षित वर्ग को हो, या सुभेदित समूह को हो, या हमें वर्नेबल ग्रुप को हो, इनके बहुत सारे नाम है, ये समाज की मुख्य धारा से पीछे छूट चुके। अब मेरा मकसद एक ही होगा, मैं कौन हूँ? सरकार। क्योंकि मेरा काम होगा एक इन योजनाएं चलाकर, नीतियां बनाकर, कार्यक्रम चलाकर, योजनाएं चलाकर, कल्याणकारी कार्यक्रम चलाकर इन्हें समाज की मुख्य धारा में लेकर आना और सामाजिक न्याय की स्थापना करना। इन्हें भी बराबर का दर्जा चाहिए, इन्हें भी सम्मान चाहिए। वर्धों की क्या समस्या? अरे भाई, घर में एक टीवी रखा हुआ तुम्हारे, अगर एक टीवी रखा हुआ, सामने बहू बैठी हुई, तो साइड में एक बच्चा बैठा हुआ, वे सारे दिन रिमोट बदलते रहते हैं, वृद्ध व्यक्ति बेचारा बाहर बैठा रहता, आते जाते ताकता रहता, माँ रह रही बेटे के पास, एक पहले वाले बेटे के पास, बाप रह रहा दूसरे वाले बेटे के पास, फोन उनके पास, कम्युनिकेशन है नहीं, तो उनकी समस्या नहीं है। वो अकेलेपन का शिकार हो जाता है, कुछ दिन बाद रुष्ट होने लगता है और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। समझ में आई बात है? तो जरूरी होना चाहिए कुछ ना कुछ। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, उनके पास पैसा भी नहीं है। तो ये समझना ना, तो बहुत सारी समस्याएं और सारी समस्याओं का समाधान एक का करके सबकी समस्याएं समझेंगे। समझने के बाद हम क्या करेंगे, उनके लिए कौन कौन सी नीतियां चलाई गई, उन नीतियों का तुम्हारे पेपर में क्या पूछेगा, कौन सी नीतियां चलाई, कौन से कार्यक्रम चलाई, क्यों चलाई, इसलिए चलाई। वो चाहिए सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस चाहिए। वो सोशल जस्टिस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित पूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा। और उचित पूर्ण व्यवहार करोगे जब जाकर सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। क्या कर रहे हो तुम? बदतमीज आदमी हो क्या? तुम समझ नहीं बताता इस क्वेश्चन का टाइम किस टाइम था? समझे क्या कह रहे हैं हम? तो हमें चाहिए सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय कभी भी 2 शब्दों में परिभाषित नहीं हो सकता। मेरी औकात नहीं है मैं सामाजिक न्याय को परिभाषित कर दूं। हाँ, मेरी इतनी औकात है, लेकिन मैं तुम्हें समझा सकूं सामाजिक न्याय क्या हो, सोशल जस्टिस क्या हो। सोशल जस्टिस को तमीज से समझना, डेप्थ एनालिसिस करना उसका। सोशल जस्टिस बाय सोनू सर, 13 वीडियो मिलेंगे, 13 की तरह जाकर देख लो क्या हो सामाजिक न्याय, पता लग जाएगा पूरा का पूरा। समझ की बात है? और किसी का वीडियो है नहीं, मेरा ही वीडियो 10 3-4 वीडियो और डाल दूंगा उसमें।
तो ये सर सोशल ये हमारा सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। कभी भी मेंस लिखना पड़ेगा, इस डायग्राम का खूब इस्तेमाल करोगे। बार बार नहीं पढ़ाऊंगा ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहा मेरी क्लास लास्ट होगी, उसके बाद ना तो मुझे कोई कोर्स करना, ठीक है, बहुत भविष्य की बात है, समझ आई बात है। क्या आप इंसान की मजबूरी इंसान को कहाँ ले जाती है, हो सकता है स्टार्ट भी करना पड़ सके, समझ आई बात। लेकिन अभी मेरा कोई मूड नहीं है ना कोई प्लान है अभी, समझ आई बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सामाजिक न्याय, मुझे सामाजिक न्याय चाहिए। और सामाजिक न्याय कभी दो शब्दों में परिभाषित नहीं होता। समाज के अंदर कुछ ऐसा वर्ग, ऐसा समूह, उपेक्षित वर्ग समाज के द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया, समाज उस सोसाइटी के द्वारा, तो उसे ना पीछे छोड़ दिया गया। लड़की, महिलाएं, बच्चे, कुछ औरतें ऐसी जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया। वैश्य समाज, वैश्य समाज महिलाएं, उनकी अलग समस्या। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं, ऐसी महिलाएं जिनके अत्याचार हुआ, जिनको दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित करा जा, ऐसी सभी महिलाएं, ये सभी इसी कैटेगरी में आती है। उपेक्षित वर्ग या सुभेदित वर्ग कहते हैं, या समाज के द्वारा बहिष्कृत किया गया समूह कहते हैं, सही, या वंचित वर्ग की कैटेगरी में रखते हैं। कई सारे नाम इनके, वंचित वर्ग को, उपेक्षित वर्ग को, समाज के द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया समूह को, वर्नेबल कम्युनिटी को, वर्नेबल ग्रुप को। कितने नाम बताऊं तुम्हें, कितने नाम, समझ बात। क्यों मुझे इतना क्यों पता, बुक है बहुत सारी पढ़, मैं तुम्हें पढ़ाई भी तो यार, पढ़ाई तुम, यस और नो। अब कुछ भी पढ़ो, ये कौन है सर, ये तो महिला है सर, महिलाओं के साथ भेदभाव हुआ, हाँ अब तक हो रहा है, सही बात है। एक महिला सुबह से लेकर शाम तक खाना बनाएगी। अगर एक महिला पुरुष और महिलाएं दोनों घर में काम कर रहे हैं ना, तो समझ जाओ महिलाएं खाना क्यों बनाएगी, पुरुष क्यों नहीं बनाने का। ये भेदभाव नहीं आता और क्या है, ये भेदभाव, प्योर भेदभाव है। महिलाएं बरती क्यों रहेगी, पुरुष क्यों नहीं रहने का। महिला बस समाज गधा बना दिया पूरा अच्छी तरह, टोप का कर, करवा चौथ का बढ़ती रहने रहना, वैसे पड़ती बढ़ती सही है, कोई बात नहीं है। अच्छा, शोषण करने के लिए अच्छा है भी। मेरी माता नहीं आती, बिल्कुल नहीं पड़ती, गरीब हमारे हस्बैंड नहीं आते तो हम क्यों रहो, ये सामाजिक न्याय। महिला बच्चे मजाक नहीं कर, सुन लो ध्यान लगे। एक बालक हो गए, ये भी हमारे पास, ये वंचित वर्गों में हुआ। वंचित वर्गों का मतलब छूट चुके समाज की मुख्य धारा था, नहीं है इनके पास कुछ, कभी इनके पास समस्या, इनके पास नाना प्रकार की समस्याएं, भांति भांति प्रकार की। SC ST कम्युनिटी के लोग, अरे कौन से देश में जी रहे हो भाई, अभी कहां पहुंचे तुम, कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनने वाले। SC ST समाज के लोग आज भी सड़कों पर लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि उनकी जाति को अपमानित कर दिया गया था। और तुम कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनने वाले, ये विश्व गुरु बनाओगे भाई तुम, कहेगा विश्व गुरु बने तुम। अल्पसंख्यक समूह होंगे हमारे पास, अगर एक कम्युनिटी के ज्यादा मात्रा में लोग छोटी कम्युनिटी को प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं। मुस्लिम समाज को तुम कौन सी नजरों से देखते हो, अगर तुम एक किसी एरिया के अंदर हिंदुओं की संख्या ज्यादा होगी, कौन सी कम्युनिटी नजरों से देखते हैं, कहते हैं बहुत रुष्ट वाले। या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जहाँ जिस एरिया में ज्यादा होंगे, हिंदू को कौन सी नजरों से देखते हो, खुद ही देखो। या ईसाई वाले को देखो, कौन सी नजरों से देखते हो। तो कहाँ तुम अल्पसंख्यक समाज की मुख्यधारा से पीछे छूट चुके, ठीक। उसके बाद कौन, दिव्यांग, दिव्यांगों के लिए क्या बनाया तुमने, क्या तुम्हारे हॉस्पिटल तैयार है दिव्यांगों के लिए, नहीं है तुम्हारे हॉस्पिटल तैयार, तुम्हारे रोड तैयार है, नहीं है। किसी दिव्यांग को आज रोड पार करवानी हो तो उसके लिए व्यवस्था, और क्यों अंधे को रोड पार करवानी हो, किसके अंक नहीं है, कैसे कोई पार करवाओगे। अमेरिका में अलग व्यवस्था, यूरोप के बहुत सारी कंट्री में अलग व्यवस्था इसकी, अपने आप रोड पार करेगा, इस तरह व्यवस्था बना रखी, नीचे को चल कर जाएगा, उस लिफ्ट लेकर जाके अलग साइड से करेगा। हमारे यहाँ तैयार ही नहीं है सिस्टम, तो हमारे यहाँ तैयार नहीं है, ये समाज की मुख्यधारा से पीछे छूट चुके। समझ में बात है। वृद्ध व्यक्ति हो गए, जो मैंने तुम्हें बताया, वृद्धों की बहुत अलग समस्या। ऐसा है समूह जिसका कोई सहारा ना हो, उसे ऐसा है समूह कहते हैं। समझ में बात है। या किसी, मैंने कहने तुम यहाँ लड़की है, तुम बैठी हुई, समझ में बात है। मैंने कहा तुम किसी दिव्यांग, मैंने कहा लड़की से, मैंने कहा चल बता, तू इसके बहुत निर्दयी है, ये तैयारी करने वाली UPSC की छात्रा है, बहुत बड़ी छात्रा है, कोई बात नहीं है, चल बता किसी विकलांग व्यक्ति से शादी करना पसंद करेगी। देख जवाब नहीं है, सही बात है तो जवाब करेगी विकलांग व्यक्ति जिसके दोनों पैर नहीं कर लेगी, देख जवाब नहीं है, सही बात है। अभी होगी बस, तो या तुम करके दिखा दो मुझे, कोई नहीं करोगी, क्यों, क्योंकि समाज की ना वो मुख्यधारा से पीछे छूट चुका है। समझ बात है, कहाँ हो समाज की मुख्यधारा था। अभी सुन लो ध्यान लगाएगा, चुप बात ना करो, कि बात मत करो। कोई अच्छा हट्टा कट्टा लड़का हो, हाँ एकदम तैयार है शादी करने, एकदम तुरंत विचार आएगा, थोड़ा सा एकदम तुरंत आएगा। मैं तो पूछ रहा है क्योंकि मैंने शादी करने का कोई प्लान नहीं आया था। मेरे शादी करने का कोई प्लान नहीं है ना, छूट चुके। हाँ, अब सबसे बड़ी खास बात है सर, हाँ सर ये बताओ महिलाओं की समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या। एक तो सामान्य सभी महिलाओं में कॉमन समस्या पाई जा, एक तो महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं घरेलू हिंसा से संबंधित हो सकती है, या सब बहुत सारी समस्याएं, लेकिन कुछ कॉमन समस्या, उसमें सबसे पहले जो गंभीर समस्या, डर वो महिलाओं में, एक डर, निर्भीक हो महिलाएं, निर्भीक के अंदर डर, मतलब डर हो उनके अंदर, सही बात है, वो डर हो, वो भी खतरनाक, एक तो डर होगा। लेकिन ये समस्या इतनी गंभीर नहीं है, जो मैं पहली समस्या बताने वाला हूँ ज्यादा गंभीर है। योजनाओं में भी भाई दिखाई देगी तुम्हें यार, योजनाएं पढ़ेंगे भाई दिखाई देगी तुम्हें। महिलाओं की यही समस्या, सबसे बड़ी खास बात है महिलाओं की आर्थिक इनकम। जिस महिला के हाथ मजबूत हो जाएंगे ना, पैसा जिसके हाथ में आएगा, वो ताकतवर महिला हो जाएगी। इस समाज के अंदर सारी चीज सत्ता केंद्रित होती है, सारी सबसे धन संपत्ति होती है पुरुष के हाथ में होती है। पिताजी फैसला लेंगे घर के, क्यों, माताजी क्यों नहीं, सही बात है। महिलाओं के साथ भेदभाव कहानी है, पुजारी मंदिर में कहाँ मिल ले,
कोई माता पुजारी देखी छिद्दा छड़ा एक आदि पुजारी महिला, तो मंदिरों में भी भेदभाव है। मंदिर ज्यादा माताओं के या फिर पिताओं के मंदिर ज्यादा, पिताओं के मंदिर ज्यादा, सही बात, वहां भी भेदभाव। परमेश्वर में भी भेदभाव, परमेश्वर सब देख पड़ेगा, परमेश्वर ने कहां चली गई, भगवान जी सब देख लेंगे, भगवान जी नहीं कहां चली गई, भगवान जी नहीं, नाम में भी भेदभाव। पितृ सत्तात्मक सो पैट्रियार्कल थिंकिंग इतनी खतरनाक हो चुकी, अंदर तक गुथी हुई। इतना तो कोई पढ़ाई करने का नहीं, इतना बात को समझने का नहीं, सही बात है। छिद्दा छड़ा एक आधा ही कोई पढ़ाई करे, तो हम ना महिलाओं के साथ हर जगह भेदभाव हो, सही बात है। अगर तुम प्रेम पुरुष ना, तुमको प्रेम दर्शा रहा है, उसमें भी भेदभाव छिपा हुआ। मजाक नहीं कर रही, रिलेटिव बात बता रहा हूं तुम्हें। पता क्या क्या बेबी, मेरे भी 4-5 दोस्त आ रहे, जाओ खाना बनाओ, खाना बनाओ। क्यों? तेरे दोस्त आ रहे खाना में बनाओ, तू नहीं बना सकता? वो कहे हाँ अच्छा बेबी बहुत अच्छी लग रही है आज, अच्छा ये हो प्यार भरा शोषण, शोषण नहीं हो एक प्रकार का, मन में रखा उस पर 10-10 आदमी 11-11 आदमियों को खाना, चलो कोई बात नहीं, तो शोषण तो हर जगह, बात मत करो। लेकिन मुझे जब मुझे बड़ा दुख होता जब महिलाओं के साथ भेदभाव हो किसी स्तर पर, घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं का महिलाओं को सामना करना पड़ा। उसके बाप ने 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए का दहेज देकर शादी करी, 5-7 लाख रुपए का किराए पे लेके बेचारा या बाप मजदूरी करता होगा, उसके बाद दूसरों के घर में जाओगी लड़की, तो फिर उसे क्या पता किसका प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, और उसका तुम अपने बाप के घर से क्या लेकर आई हो। उसके बाद लड़की बेचारी आत्महत्या कर ली। ऐसे मेरे सामने कई सारे केस आ चुके, कई, एक तो ये जवालापुर में हुआ था मेरे सामने, 2 लड़कियों का बाप था, इस तरह उसने आत्महत्या कर ली थी। इसी तरह उसके बाप ने भी, उन लड़कियों ने भी अपने भारत बाद में जाकर आ रहा, बट रिटायरमेंट था, रिटायरमेंट। यही बात मैंने सोशल जस्टिस में बताई तुम्हें बात, सही बात है। न्यूज़पेपर पढ़ते रहते इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। तो क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, हम हमारा देश आजाद हुआ सन 1947 को, 50वां हमारा संविधान बना 1950 में। संविधान बनाते वक्त अंबेडकर साहब सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे, बहुत पढ़ चुके थे, 32 डिग्री, कई समाज के पर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट उन्होंने इतनी गहराई से पढ़ रखा था, शायद ही लगभग किसी ने पढ़ा होगा। तो 5वें नंबर पर आते थे, 5वें नंबर पर सामाजिक इसके ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ने के मामले में पूरी दुनिया में उस टाइम पर उस नंबर पर, धीरे धीरे जब तक 56 तक आते आते दूसरी तीसरे नंबर पर आ चुके थे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ने के मामले में अम्बेडकर साहब। पूरी दुनिया की बात बता रहा हूँ, सही बात है, पूरी दुनिया की। तो अम्बेडकर साहब क्या कहते थे, अम्बेडकर साहब को मिला कलम उठाने का मौका और संविधान लिखने का मौका मिला। जब संविधान लिखने का मौका मिला, उन्होंने संविधान के अंदर लिखा, सही उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान की प्रस्तावना के अंदर इस बात को जोड़ा गया। सही बात, पंडित नेहरू ने कहा हम इसके अंदर सामाजिक न्याय लेकर आगे, सामाजिक न्याय। अम्बेडकर ने कहा तुम सामाजिक न्याय लिखो, उसके अंदर सामाजिक न्याय चाहिए। सामाजिक न्याय एक छोटा सा शब्द नहीं है, इनका भी ध्यान रखना, इनका भी ध्यान रखना, इनका भी ध्यान रखना, इनका भी ध्यान रखना, और जो बच गया और उनका भी ध्यान रखना, ये हो सामाजिक न्याय। तो मैं कहता हूँ अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय के लिए काम करा, सबके लिए काम करा, सबके लिए टोटल, सही बात है, सबके लिए। तो सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे, मैं कह तो रहा हूं। अब उसके बाद हम समझेंगे, चलो तो संविधान लिखने का मौका मिला, तो संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द थे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, पूरा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस क्या है? सामाजिक न्याय मतलब कोई भी समाज हो, कोई भी समाज, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ, सभी प्रकार के व्यक्ति के साथ, ठीक, किसी भी प्रकार पर, किसी भी स्तर पर उचित पूर्ण व्यवहार करना, उचित सही तरीके से व्यवहार करना। मान लो लड़की हमारे घर आई, मैंने कहा खाटो मत बैठ, तुम छोटी जाति की हो। ये क्या बदतमीजी भाई, तुम छोटी जाति की हो, अपमान होगा नहीं होगा? इसके साथ नहीं जी सकती है। इसने कहा मैं सम्मान के साथ जीऊंगी। इसका मत समाज के यो समाज पड़ोस के घर में गई, उसने भी यही कहा, उसके पड़ोस के घर में उसने कहा, यानी समाज पता क्या कर रहा है, इसके साथ भेदभाव करने पर लगा हुआ, इसकी जाति के आधार पर। जाति के आधार पर किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसा हो सकता है इसने कहा मैं चुनाव लड़ूंगी, समाज कहने लगे नहीं लड़की है या कैसे चुनाव लड़ेगी, राजनीतिक भेदभाव होगा इसके साथ, राजनीतिक न्याय नहीं है इसके पास। दूसरा क्या है, सबसे बड़ी खास बात है, इसने कहा इसके यहाँ की शादी होगी कि मुझे ना पैसे कमाने जाना, मुझे अपने आप कुछ करना, अपने हाथ मजबूत करने। इसके हस्बैंड ने कहा नहीं तुम महिलाओं घर में रहोगी तुम। सामाजिक न्याय नहीं है, आर्थिक न्याय नहीं है इसके पास। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होना चाहिए। यह बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर लिखी हुई है। समझ में आई बात है? जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ता हूँ वहाँ डिटेल से इन सारी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। अगर सामाजिक न्याय को और अच्छी तरह पढ़ना तो कम से कम बहुत सारी बुकें पढ़नी पड़ती है, नहीं तो मेरे सोशल जस्टिस के लेक्चर देख लो, वहाँ सामाजिक न्याय पूरा 8-13 लेक्चर है पूरा। डीपीएसपी, भारतीय संविधान के अंदर और मौका में लिखने को मिला, 3 जगह लिखा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय लिखा हुआ डीपीएसपी में, हाँ नहीं लिखा हुआ तो फीलिंग आ जाएगी, कैसा आ जाएगी समझो, फीलिंग कैसे आ गई। उसमें कहा गया सरकार कल को अपनी पॉलिसी बनागी ना, नीति बनागी, तो सामाजिक न्याय, समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी का निर्माण करना होगा। इन जो ये हमारे वंचित वर्ग है ना, इनको ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी का निर्माण करना होगा। तो ये तो सामाजिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय की खुशबू आती है डीपीएस में, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जोड़े गए, उसमें लिखा हुआ कहीं ना कहीं तुम्हें पढ़ो खुशबू आ गई कि संविधान के अंदर न सरकार को नीतियां बनाते वक्त अम्बेडकर साहब ने निर्देश दे दिए, बेटा ये काम करना होगा,
जितनी भी पॉलिसी बनाओगे ना सारी इन वर्गों के आसपास घूमती होगी। जितनी भी नीतियां बनाओगे, बनाओ कुछ भी कार्यक्रम चलाओ, योजना चलाओ, इनके आसपास घूमनी चाहिए। चलो कुछ भी करोगे तो इन्हें ध्यान में रखते हुए बनाओगे। सही अमीरों के लिए थोड़ा बना दोगे, इनके लिए बनाओगे ना, समस्या इनकी ज्यादा गंभीर है। यस और नो? इतनी बात बताओ, समझ आई नहीं? उसके बाद क्या हुआ? मौलिक अधिकार लिखे गए। मौलिक अधिकार के अंदर भी इन वर्गों को अधिकार दिए गए, महिलाओं को, SC ST को, अल्पसंख्यकों को, दिव्यांगों को, इनका सबका ध्यान रखा गया। समझ बात यह, अगर मौलिक अधिकार को पढ़ते चलो, ये क्या है सर? भारतीय समाज की मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, अवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी के अंदर मेन स्ट्रीम है, हमें इसके अंदर पहुंचना। क्या महिलाएं इस सोसाइटी इस धारा में पहुंच पाई? नहीं। जिस महिला को लग रहा है ना मैं इसके अंदर पहुंच चुकी, गलत। अगर महिलाएं आज भी कुछ अलग कपड़े पहन कर बाहर निकल रहा ना, हजारों कमेंट मिलेंगे तुम्हारी गलियों में, तुमको समझ बात क्या? हजारों कमेंट, ठीक? तो कहाँ जगह जगह सामना करना पड़ा, नहीं आई तुम मेन स्ट्रीम में। और पुरुष चाहे कैसे भी घूम रहा है, उसको कोई कमेंट नहीं है। तो इस तुम्हें भी इस स्ट्रीम में नहीं हो, महिला हो तो इस स्ट्रीम में नहीं हो। यूरोपियन समाज की महिलाएं भारतीय समाज की महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा अपनी आजादी को शो करने का प्रयास करती है, ज्यादा प्रदर्शित करती है, खुल कर जी सकती है। यहाँ की महिलाएं, भारत की महिलाएं घुट घुट कर जीतती है। ये क्या है? पल्लू में रहना पूरी जिंदगी? ये क्या है? कौन सी जिंदगी है ये? तो कहते हैं लापता लेडीज देखो, सांडी की आंख देखो, ये मूवी है कुछ। सही बात है, जहां तुम्हें समझ में आगा। तल्ला दलाल देखो, सही बात है, तुम मोटिवेट हो जाओगे। और चले अब हम समझते हैं महिलाएं क्या। चले ऐसे ही बताओ, तो जो सरकार राज्य के नीति निर्देशक तो हम क्या लिखा हुआ? राज्य के नीति निर्देशक तो लिखा हुआ सरकार अपनी पॉलिसी बनाओगे। हाँ सर, पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी बनाते वक्त, नीति बनाते वक्त तुम क्या करना होगा? योजनाएं चलानी होगी। अच्छा, कार्यक्रम बड़ा हो, उसके अंदर योजनाएं चले जा। मैंने बात पहले ही बताई थी, कार्यक्रम तो हो बहुत बड़ा, प्रोग्राम तो बहुत बड़ी चीज हो, एक प्रोग्राम, उसके अंदर योजनाएं चलाई जा। समझ बात है? तो योजनाएं चले जा। तो उसके बाद सबसे पहली बार हमने अगर प्रयास करने का प्रयास करा, समझ बात, पहले पूरी भारत की बात करेंगे, फिर अंदर चले जाएंगे। समझ में आई बात है? महिलाओं एवं बच्चों के लिए, बच्चे बालक कह दो, उनके लिए मैंने सारा ही डाल दिया पूरा का पूरा। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ये सारी योजनाएं इसलिए चला रहा हूँ ताकि इन महिला और बच्चों को इन बल दिन, इन योजनाओं से बल मिलेगा। ये महिलाएं बच्चे कूद कर इस वाली धारा में चले आगे और धीरे 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 ये दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा हम सामाजिक न्याय की स्थापना कर रहे हैं। समझ गए? SC ST के लोगों के लिए PM आदर्श ग्राम योजना चलाई मैंने। क्यों चलाई है मैंने? उसके बाद यहाँ अटल आवास योजना चलाई। क्यों चलाई? यानी के लोगों के लिए इस बल में लगा, इस तीर के चिन्ह को बल में लगा और ये तीर का चिन्ह यहाँ चल पड़ा ऐसे आकर। वाह, कितनी अच्छी बात है। इन योजनाओं से इन्हें बल मिलेगा, कार्यक्रमों से इन्हें बल मिलेगा। ये तीर का चिन्ह ऐसा करके जिस दिन इस दिशा में आएगा, उस दिन हम सामाजिक न्याय स्थापित कर लेंगे। लग जाएंगे 300 400 500 साल, अभी घबराओ मत बिल्कुल भी। तीर के चिन्ह यहाँ आने में सही बात है, समझ बात है? ठीक, जब तक मैं 400 साल बाद फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर आऊंगा लौट को तुम्हारी गली में। समझ बात है? सुन लो, ध्यान लगाएगा। अल्पसंख्यक समूह हमारे पास। अल्पसंख्यक समूह के लिए भी यही है, ये जब मेन स्ट्रीम आ जाएगा, जब सामाजिक न्याय स्थापित हो जाएगा। ये दिव्यांग होंगे, वृद्ध होंगे, असहाय लोग होंगे, जब यहाँ आ जाएंगे आराम से सामाजिक न्याय स्थापित हो जाएगा। तो कुछ भी मैं योजना पढ़ाई हूँ आज के बाद कोई भी योजना पढ़ रहे हो, कोई भी स्कीम पढ़ रहे हो, तो वंचित वर्गों के लिए पढ़ोगे, क्योंकि समस्या तो उनकी गंभीर है। या पढ़ोगे अमीरों के लिए, सरकार ने अमीरों के लिए एक योजना चलाई। मतलब यार ये कहीं क्या है भाई, याद चीज खुद भी पता होना चाहिए ना, मतलब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है अमीरों के लिए। तो हम भी एक नया समाज खड़ा कर देंगे, अमीरों के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना करना। ऐसा नहीं हो सकता ना, तो पढ़ाओ ही ना फिर। ठीक है, अब देखो मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा ना, कोई भी योजना पढ़ाऊंगा, महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं होंगी, बच्चों से रिलेटेड जितनी भी योजना होगी, सारी यहीं लिख डाल लो, सब टोटल एटू जेड। नई परीक्षा वाणी से पढ़ो, यूट्यूब पर डालकर सर्च कर, उत्तराखंड में महिलाओं से संबंधित योजनाएं, उत्तराखंड में बच्चों से संबंधित योजनाएं, कार्यक्रम, प्रोग्राम, सारे ही लिख कर चले जाओ। क्या दिक्कत हो रही किसी से? सर्च कर तरीका पता होना चाहिए, क्यों पढ़ना हो पता होना चाहिए। यूं पढ़ना, अल्टीमेट गोल हो सामाजिक न्याय स्थापित करना। सर सामाजिक न्याय क्या हो? सामाजिक न्याय का मतलब हो समाज के प्रत्येक, कोई भी समाज हो, प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित पूर्ण व्यवहार होना चाहिए किसी भी स्तर पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर। वही हमारा सामाजिक न्याय होगा, सोशल जस्टिस वही होगा। सर मुझे तो डिटेल से पढ़ना, तो डालने जाकर यूट्यूब पर जाकर सोशल जस्टिस बाय सोनू सर अकेला पीस आवा है कि निकलेगा? यस और नो? अच्छा, इस पर जाओ, महिला और बच्चों के लिए सर हमने कुछ करा? हाँ, महिलाओं के लिए। जब महिलाओं की बात आ जा, एक ही प्रधानमंत्री का नाम आओ, एक ही लड़की थी जो महिलाओं के लिए काम करके चली, उसने कहा समेकित बाल विकास कार्यक्रम। बाल, महिला, बच्चे किस तरह रिलेटेड हो? महिलाओं से या पुरुषों से रिलेटेड हो? महिलाओं से रिलेटेड हो, सही बात है। तो बच्चे को ध्यान कौन रखेगी? महिलाएं। तो इसलिए दोनों से संबंधित योजना में साथ करके पढ़ेंगे। 1975 में हमने इस कार्यक्रम को चलाया, समेकित बाल विकास कार्यक्रम। समेकित, आपस में सबको जोड़कर एक साथ। इसके अंदर बहुत सारी योजनाएं, आंगनबाड़ी कार्यक्रम इसी के तहत चल रहे हैं। समझ बात है? बहुत सारी, यूं समझ जाओ आंगनबाड़ी कार्यक्रम होंगे। तो उन्हें चलाया 1975 में। पूछा जाएगा समेकित बाल विकास कार्यक्रम कब चलाया? यू नेशनल लेवल पे चलाया हमने।
इस नेशनल लेवल की कार्यक्रम चला रखा पूरे देश में और राज्य में चल रहा है, और इसके तहत जो राज्य अपनी योजनाएं चलाएगा। ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। इंदिरा गांधी ने कहा तो वही बात कि मैं एक कार्यक्रम चलाना चाहती हूँ महिलाओं को, बच्चों को विकसित करने के लिए। क्यों महिलाओं और बच्चों के लिए? क्योंकि वंचित वर्ग मांगा। क्यों करना चाह रही? क्योंकि मुझे संविधान ने इंस्ट्रक्शन दे रखे, निर्देश दे रखे। सही बात है, निर्देश दे रखे, निर्देशों को पूरा नहीं करते, निर्देश दे रखे, संविधान के अनुसार मुझे काम करना पड़ेगा। संविधान किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून हो, वो सुप्रीमेसी लॉ हो। सुप्रीमेसी लॉ का मतलब हो उससे बड़ा कोई कानून नहीं है, उसके अंदर जो बात लिख दी वह अटल सत्य होगी, सुप्रीम कोर्ट भी उसी के आधार पर विश्लेषण करेगा। यस और नो? तो क्या हो? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीमेसी लॉ। सुप्रीमेसी लॉ, सुप्रीमेसी लॉ। यस और नो? ठीक, यस और नो? समेकित बाल विकास कार्यक्रम कब चलाया? 1975 में। किसने चलाया? लड़की ने, इंदिरा गांधी ने। उसके बाद चलो उत्तराखंड में जाओ। उत्तराखंड वाले क्या कर रहे? तो उत्तराखंड वालों 23 में, 22 में, 21 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में महिलाओं के लिए जब भी कोई योजना चलाई होगी, अच्छी सी योजना, तो उसे पढ़ लेंगे। जब भी मैं कोई योजना पढ़ाऊंगा तो योजना पढ़ते वक्त एक ही 3 चीज याद रखनी। नंबर फर्स्ट, कौन सी डेट को प्रारंभ हुई। दूसरे नंबर पर उसका उद्देश्य क्या है। तीसरे नंबर पर उसका उद्देश्य क्या है। तो तीसरे नंबर पर उसका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य उद्देश्य क्या हो सर? उद्देश्य बड़ा हो, लक्ष्य छोटा हो। हमने कहा हमारा लक्ष्य, हमारा भारतीय संविधान का लक्ष्य सामाजिक न्याय स्थापित करना, तो जो हमारा लक्ष्य होगा, ये तो हमारा उद्देश्य होगा। लक्ष्य क्या होगा? हम 2025 तक ना जो विकलांगता भारत में तो खत्म कर देंगे, तो ये लक्ष्य होगा। लक्ष्य तो छोटा हो तो उद्देश्य क्या हो? बड़ा। अब बताओ तुम्हारा उद्देश्य की लक्ष्य, तुम्हारा उद्देश्य की लक्ष्य क्या? तुम्हारे पास उद्देश्य लक्ष्य, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य प्राप्त करने पड़ेंगे पहले। सही बात है? यस और नो? चलिए, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना। अच्छा देखो, महिलाओं से रिलेटेड सारी चीजें, तुम अपने आप खुशबू आगे महिलाओं से रिलेटेड बात कर रहा है मुख्यमंत्री को सशक्त करना, मजबूत करना, बहना उत्सव योजना तो ऐसी चलावाई जाना, बहुत बड़ा तूफान उठा दिया उन्होंने, जाना सच में तीर नहीं समझ आ गया। समझ बात है? मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना घोषणा 22 अगस्त, 15 अगस्त के 5-7 दिन बाद इन्होंने 22 अगस्त 2023 को डेट याद करनी। मैंने कहा कुछ दिन घोषणा हुई इस योजना की। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? उद्देश्य क्या है इसका? महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराना। मतलब समझो क्या है? यहाँ उत्तराखंड की महिलाएं हैं, हाँ सर। प्रत्येक जिले में महिलाएं हैं, हाँ सर। ये क्या बनाती है? मैंने कहा मेरी दादी अचार बनाती थी, जबरदस्त तवा अचार बनाती थी। दिक्कत क्या हुई? मेरी दादी को मार्केट नहीं मिल पाया। दिक्कत क्या हुई? मेरी दादी को ना मार्केट नहीं मिल पाया। मेरी दादी का अचार घर में रहेगा, अगर मेरी दादी के हाथ का तुमने अचार खा लिया ना भाई साहब, उंगली भी खा जाओगे। सही बात है, उंगली हाथ सब खा जाओगे, क्योंकि अचार इतना जबरदस्त था। सोचते कि इसमें अचार कहाँ हो, अचार है ही इस पर, तो उंगली भी खा जाओगे, इतना जबरदस्त अचार था। दिक्कत क्या? मेरी दादी को इंटरनेशनल मार्केट ना मिल पाने के कारण ना, सही बात है, मेरी दादी के अचार का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। वो जो अचार था ना जू का तो वहीं रहेगा रखा हुआ। सही बात है। और नहीं तो आज हम देखो कितने मेरे आदमी होते, उन्हें यहाँ तुम्हारे सामने बक बक न करनी पड़ती, खड़े हो गए यार। समझ नहीं बात है? क्या हुआ? तो यहाँ मुख्यमंत्री ने सोचा अच्छा महिलाओं के पास ये समस्या, महिला अपने घर में सामान तो बना ना, इनका सामान घर में रखा राजा, तो क्या कर, इनके द्वारा जो भी सामान निर्मित करा जा रहा, बनाया जा रहा, क्यों ना हम बाहर निकाल ले, अपने घर में यूज कर लेंगे सामान। मान लो भारत की महिला, मैं कितनी बार समझाया, मैंने कहा भारत की महिलाएं जबरदस्त खाना बनाती है, इतना टैलेंट कभी किसी महिला के अंदर नहीं है, इतना इमोशंस, ये खाने के अंदर खाना नहीं बनाती, सिर्फ भारत की महिलाएं खानों के अंदर इमोशंस डालती है। यस, सही बात है। एक बार मेरी एक फ्रेंड थी आयत खान में, उसके घर में चला गया, उसने मेरे लिए जो हलवा बनाया ना, गजब का हलवा बनाया, ऐसा हलवा बनाया मैंने जिंदगी में आज तक नहीं खाया। सही बात है। मुझे बाद में पता चला उसने हलवे में ना बादाम, काजू, कतली सब नहीं मिलाए थे, प्यार मिलाया था। क्या मिलाया था? क्या हो गया? चले तो क्या हो, इन्हें मार्केट नहीं मिल पाता। काश मेरी फ्रेंड को, आयत खान को मार्केट मिल पाता, उसका हलवा ने इंटरनेशनल स्तर पर पॉपुलर हो जाता, उसका आयत खान हलवे वाली। सही बात है। तो यही बात वो सीधे सोची मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना। उसने कहा अच्छा यदि करो तुम, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम है ना तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए योजना चलाएंगे। तुम जो उत्तराखंड की महिला हो तुम, हाँ जी मैं उत्तराखंड की महिला हूँ, क्या चाहिए तुम? ये मार्केट चाहिए मुझे। मार्केट क्या चाहिए? मार्केट बाजार में चलिए, कोई मना कर रहा है तुम, मार्केट होनी चाहिए, मुझे अपना सामान के लिए मार्केट चाहिए। अच्छा टेंशन मत लो। तो पेपर में कैसा कैसे सवाल आने आजकल, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस योजना को 2023 में प्रारंभ करा गया। ये ऐसे स्टेटमेंट आने लगे जैसे पीसीएस में होते, जैसे मैं पहले बताऊं था। फिर उसके बाद इसका उद्देश्य, दूसरे स्टेटमेंट में लिखेगा, इसका उद्देश्य महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पाद को बाजारों उपलब्ध करवाना है। आजकल हमने एक पर मार्केट को तैयार कर रखा है, GEM, जानो, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस।
चलो छोड़ दो, ऐसे ऐसे पोर्टल बना रखे हमने, ऐप बना रखे पूरे के पूरे। तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास अचार है, चलो संपर्क कर लिया। काजल को क्या चाहिए, अचार चाहिए, संपर्क करके अचार दे दिया। समझ बात किया, ठीक, ऐसा करो, ऐसे पोर्टल बना दिया हमने। उपलब्ध करवाना, संचालन कौन कर रहा है इसका, इस योजना को चला कौन रहा। ऐसे भी सवाल, तीसरा स्टेटमेंट पूछेगा, इस योजना का संचालन ऐसा परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, नहीं, गलत, इस विभाग के द्वारा जा रहा है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विभाग। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विभाग, कौन है इसके मंत्री इस टाइम, चलो रहने दो, छोड़ दो। सही बात है, कौन, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विभाग के द्वारा इसका संचालन करा जाए, इस योजना का। यस और नो, क्या नाम है योजना का, नाम बताओ। क्यों कर रहे हैं ऐसा, उन सब महिलाओं की आमदनी में वृद्धि होगी। महिलाओं की आमदनी में वृद्धि क्यों ना चाह रहे, सबसे बड़ी चीज है महिलाओं के पास हाथ में पैसा होना चाहिए। हाथ में पैसा नहीं होगा ना, महिला का पूरी जिंदगी भर शोषण होगा, इसीलिए वह पुरुष पर निर्भर रहती है, पैसे के लिए पुरुष पर डिपेंड रहती है, इसलिए उसका शोषण झेलना पड़ता है उसे। किसी महिला को कहीं भी देख लो, जब तक उसके हाथ में पैसे नहीं होंगे ना, तब तक उसका शोषण होता ही रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं अपने हाथ मजबूत करो। हाथ मजबूत नहीं यानी बॉडी बनानी स्टार्ट कर दी, हाथ मजबूत, पैसे तो मजबूत करने। सही बात है, कभी कल को जिम भाग जाओ, यहाँ तो उठ लो, हाथ मजबूत करने को आता, पढ़ाई पूरी छोड़ो, हाथ मजबूत करेंगे पहले। बात मत करो, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है तक, तो क्या करना, हाथ मजबूत करो। हाथ कैसे मजबूत होगे, पैसा, पैसा क्या चाहिए, पैसा। पैसा कैसा आगा, एक ही ऑप्शन है, पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। समझ यही बात है। अच्छा, तो सबसे बड़ी खास बात पता है क्या, 37,000 के आसपास, 37,000 से अधिक महिला समूह कार्यरत है। महिला समूह काम कर रहे हैं, गांव की 50-20 महिलाएं आपस में मिलेगी और मैं एक ही सामान बना रही है। जैसा पहाड़ों पे चले जाओ तो कंडी बना रही, लकड़ी तो कंडी बनाती चली जा रही है। दिक्कत कहाँ, उनकी कंडी भारी रखी जा रही है। कंडी जानते हैं तुमने तो सामान रखने की हो, वो बेचारी वहीं रखी जा रही है रोडों पे, कोई खरीदने वाला नहीं है। आज जगह जगह महिला बैठी हुई, बस ऐसे बैठी रहा, उदास बैठी रहा। कोई एक आधा ग्राहक आ गया तो आ गया, जैसे मेरे जैसा ग्राहक वहां जाके चला गया, कंडी कुंडी देखी, सही बात है, देखने के बाद आधा घंटा वेस्ट करा, कुछ भी नहीं लिया वहां से। सही बात है, आधे हो ना। हाँ, महिला तो ऐसा करती है बिल्कुल भी, महिला तो महिला को बिल्कुल भी नहीं चाहती। सुन लो, ध्यान लगाएगा, महिला को बिल्कुल नहीं चाहती, ये बात तय है, मैंने कई बार देख लिया इस तरह करके। सही बात है, मैं एक बार जहाँ पेपर देने चला गया ना एक कॉलेज में, तो वहां जो सुन लो 2 महिलाएं ड्यूटी दे रही थी। जब मैं लड़की के साथ बोला ना, बोलने तो मुझे तेरे को धमका, मैंने कहा एक्सक्यूज मी मैम, कह रही हाँ बताओ क्या अच्छा बात न करो, बात मत करो। तो मैं मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, अब हम समझेंगे तो इसके मतलब क्या है। 37,000 महिला कार्य समूह काम कर रहे हैं, 50-20 महिला आपस में मिल जाएगी, बैंक तो लोन नहीं देने जाएगी, अपना सामान बनाना स्टार्ट करेगी, सामान नहीं कोई खरीदने नहीं आया। मुख्यमंत्री ने पता क्या कहा, 22 अगस्त 2023 को, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी योजना चला रहा हूँ। योजना चला यहाँ से, सही बात है, होता कुछ नहीं, कागज चलो योजना है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना 22 अगस्त 2023 को यह स्टार्ट कर दी कि तुम महिला को जो प्रोडक्ट बनाओगे ना, उसे मार्केट यहाँ लेकर आएंगे, मुख्य धारा में। समाज की कौन धारा में, मुख्य धारा में। यस और नो। अब हम आगे चलते हैं, संचालन ये वाला विभाग, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। ये मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, ये मैंने तुम उसमें पढ़ाई थी यूपीएससी में, याद है तुम्हें। लेकिन यह केंद्र के स्तर पर चल रही योजना, यानी केंद्र सरकार ने चलाई है, मुख्यमंत्री ने अपने हिसाब से चलाई है। प्रधानमंत्री पता कहां था, लाल किले के मंच तक खड़े होकर कह रहे, भाइयों बहनों, आज के बाद हम भारत की महिलाओं को लखपति बना देंगे, करोड़ों महिलाओं को लखपति बनाने का हमारा लक्ष्य है, हम मोदी सरकार, ठीक है, हम वोट देना तुम। अच्छा, से कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री ने सुन लिया बात, यहाँ के सीएम ने कह रहे, अच्छा मेरा प्रधानमंत्री, मेरा यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसी बात बोल रहा है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, सुन ली कानों में उनके। यहाँ तक मोदी ने कब बोली, मोदी ने बोली थी पीएम के द्वारा बोली 15 अगस्त को, और यहाँ पर आरंभ हुई 4 नवंबर को। बता, इतने दिन बाद सुना दी इसे। उसने कब बोला वहां से, उन्होंने बोला 15 अगस्त को, इसे सुना दे रहा 4 नवंबर को। भैंस की यहाँ का मुख्यमंत्री क्या है, 4 नवंबर को सुनाई दिया। 4 नवंबर को प्रारंभ करते हैं। आज के बाद जो महिलाएं हैं जो इनके लिए लखपति बनाएंगे ना, लखपति किसे, अब कैसे बनेगी लखपति, देखो कैसे बनेगी। तुम लखपति महिलाओं को, मैंने कहा ना महिलाओं के जितनी भी योजना है सारी, सेंटर में जाकर वही घूमोगा आसपास, रोकड़ा, पैसा पैसा, क्या है पैसा, ऐसा करोगे। अब सवाल है ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य 2025 तक आने वाला 25, 1.5 लाख, 1.5 लाख महिलाओं को लखपति बनाना। अब सोच तो यो, मेरी ये महिलाएं सामने बैठी पढ़ी लिखी महिलाएं, इन्हें आधी पता लग रहा है इस योजना के बारे में। अब सोच क्या है, तो ये बनेगी लखपति, ये लखपति बनेगी। सही बात है, ये लखपति बनने लायक नहीं है, ये पति ढूंढने लायक, पति ढूंढती रहा सारी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यहाँ बैठी हुई, वहां बैठी हुई। समझ बात है, चलो। लेकिन योजना तो बढ़िया ना, अगर सही से इंप्लीमेंटेशन करा जाना है इनका,
ठीक है, तो यहाँ समाज की मुख्य धारा में आ जाओगे तुम, लग जाएंगे 400-500 साल लगे। सही मत घबराओ मत बिल्कुल भी। ये योजना चले ना ऊपर तक, सारे नेता पैसा खा जा, सबका मुझे मालूम है अच्छी तरह, सब दबा का पैसा खा रहे। लखपति बनाना, 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन, यानी 1 लाख रुपए तुम बैंक से लेने जाओ, लखपति दीदी योजना के तहत अभी चल रही योजना है, अभी 1 लाख रुपए लेने जाओ तुम, ब्याज नहीं देना उस पर, लेकर कुछ भी रोजगार जोड़ लो और वापस करियो फिर जाकर। ये तो बढ़िया योजना। दिक्कत पता क्या है, अवेयर नहीं है यहाँ की महिलाएं। तुम्हें पढ़कर पता लग रहा है तुम किस चीज के लिए पढ़ रहे, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे योजना है। कितना बुरा हाल है हमारे देश का, कंपटीशन के लिए योजना पढ़नी पड़ रही है, बताओ हद होगी। ठीक, इसलिए तो न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी हो। पता लग चुका है, यस और नो? कोई प्रॉब्लम? कौन सी योजना दिया? मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। अच्छा, 1 लाख रुपए तक का ब्याज लेकर आओ, 1 लाख रुपए तक का मतलब लोन लेकर आओ, उसके बाद उसको ब्याज देने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से कोई रोजगार जोड़ लो। जैसे काजल है, इसने कहा भाई जी मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो मैंने कहा मेरे पास क्यों आ रही, लखपति दीदी योजना चली जा बैंक में। बैंक वाले के पास गई, कह रही जी मैं लोन नहीं दे रही है। मैंने कहा करवा बात। मैडम कह रही मुझे, ठीक है, हेलो सर बोल रहे हो, अच्छा ठीक है, शाम को चाय पे मिलो, ठीक है, इसका लोन पक्का। समझ नहीं बात? इसका लोन पक्का होगा। उसके बाद नहीं कोई बात नहीं, 1 लाख दो, मैं 1,10,000 दूंगी, बस आपने कहा और मैं ऐसा कर लूं, हो ही नहीं सकता। चलो लोन पास होगा इसका। ये क्या करेगी, तो कह रही भाई जी मुझे ना वो ठेली खोलनी मोमो वाली, काजल मोमो वाली बनूंगी, मुझे बहुत ओली पड़ेगी। ठीक, और क्या, और भी योजना, बहुत योजना, महिलाओं से संबंधित जितनी भी योजना ना सारी यही टेक दी। आज घर जाकर कल को नोट्स चेक करूंगा, नोट के सब लिखा हुआ, कोई कानून हो यही टेक दो जाकर, कोई नियम हो वही टेक दो, कोई प्रोग्राम चल रहा हो यही टेक दो जाकर। उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड चल रहा है, यह बात उत्तराखंड की चल रही है यहाँ से। और ये जो समेकित बाल विकास कार्यक्रम है ना 1975, ये पूरे भारत का, इसके तहत उत्तराखंड में कम से कम 150 के आसपास योजनाएं चल रही, 100 के आसपास योजनाएं, 100 के 100 पढ़ भी नहीं सकते, इंपोर्टेंट कुछ ही हो ना, जितनी इंपोर्टेंट मैंने लिख दी बोर्ड पर। और तुम भी ऐसे ही कर, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा यार, निर्देश सारी योजना है लिखो, इससे संबंधित ये क्या अलग अलग करके पढ़ो। देखो उत्तराखंड की 100 योजनाएं, चार्ट इतने बनूंगा, याद रखो क्या है, याद हो जाएगी 100 के 100। रिलेट करना सीखो ना, क्यों पढ़ रहे? अच्छा, लखपति बना दिया तो। अच्छा, अब मुख्यमंत्री यहाँ ना दिक्कत पता क्या है, यहां से एक योजना चला, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना। घसियारी कल्याणी योजना ये चली गई 25 फरवरी 2021 को, 21 में। इसमें क्या, जो महिलाएं हैं ना, महिलाओं के पास सबसे बड़ी समस्या पता क्या है, महिलाओं के पास सबसे बड़ी समस्या कि इनके पास जो चारा हो वो चारा ही नहीं है, डंगरों को खिलाने के लिए। घर में गायें भैंस ये पशु हो गए, उनके पास चारा ही नहीं है, चारा है तो बहुत महंगा। तो सरकार ने कहा अच्छा यह बात है, ठीक, सीएम ने कहा, मुझे हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा अच्छा यह बात है, हाँ कोई बात नहीं, आज की बातों को 3 रुपए किलो चारा मिलेगा, घबराओ मत बिल्कुल भी। कितने रुपए किलो? 3 रुपए किलो चारा मिलेगा। देखो 3 रुपए किलो चारा मिलेगा, तो यही बात है कि 3 रुपए किलो चारा उपलब्ध करवाया जाएगा, ये खास बात है। क्यों? ताकि जो पौष्टिक आहार है पशुओं का वो बढ़ाया जा सके। सिर्फ पशुओं का आहार बढ़ाया जा रहा है, इससे महिलाओं को क्या लेना देना? अरे महिलाएं तो घास लेने जा, महिलाएं तो घास लेने जा, महिलाएं तो चारा लेने जा। महिलाओं को बड़ी दिक्कत हो इधर उधर चारा लेकर जाने में, सही बात है, उन्हें नाना प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा। तो 3 रुपए किलो चारा मिलेगा इस मुख्यमंत्री घसियारी कल्याणी योजना के तहत। तो बहुत अच्छी योजना है, अभी समझ में आई बात है। कारण क्या है, पशु का जो आहार पौष्टिक आहार, उसके अंदर पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना, उसकी आपूर्ति उपलब्ध करवाना, ये काम है इसका, पशुओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना। समझ बात है? क्यों? उससे क्या होगा, जो गाय भैंस भी दूध देगी और दूध देने के बाद क्या करेगी महिला, उससे बेचकर अपना घर चलागी, उसकी आर्थिक इनकम बढ़ जाएगी। अल्टीमेट गोल वही है, पैसा होगा उसके पास। सबसे बड़ी चीज है पैसा। क्या है? पैसा। महिलाओं के पास क्या होना चाहिए? पैसा। उसे पैसे पुरुषों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए बिल्कुल। इसलिए जो महिलाएं हैं ना बहुत बड़ी तेज हो, अपने पास एक मिनी बैंक रखती हुई, जोड़ जोड़ कर आराम से बड़े प्यार के साथ रखती है पैसा। ठीक है, तुम्हारे पास नहीं है मिनी बैंक? होगा ही। चलो 10-10 रुपए लेगा मेरे लिए, मेले में जाना मुझे भाई। ये सर नो, चलो हो गया तक, ये तो होगी इसमें लिखी हुई। मेरे पास बोर्ड पर जगह नहीं बची तो मैं सारी लिखकर समझा देता। अब मैं कुछ योजना वैसे ही समझा रहा हूँ, तुम जाकर नोट्स में लिखनी है अच्छे तरीके से। ठीक, पता लग चुका। एक काम करते हैं, इसी योजना को तुम पूरा करोगे। परीक्षा वाणी की नई वाली किताब आई, इसे तुम पूरा करोगे। जो नहीं समझ में आने का पूछ लोगे, जो नहीं समझ में आने का पूछ लोगे। इसके बाद देखो नई परीक्षा वाणी किताब बहुत अच्छा दे रखा है, उसके अंदर मैंने सब पढ़ी। उसको नंदा गोरा योजना चल रही, कल को पूछूंगा नंदा गोरा योजना क्या है। उसके बाद मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना होगी, या पढ़ रही तुम। महालक्ष्मी कल्याण योजना होगी, मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना होगी। सारी इस तरह कल को लिखी होनी चाहिए, कल का होमवर्क तुम्हारा हो। उसके बाद पीएम मातृ वंदना योजना होगी। उसके बाद हमारे पास होगी वैष्णवी सुरक्षा योजना होगी, राष्ट्रीय पोषण मिशन होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होगा, मिशन गौरी शक्ति होगा। सारी पढ़नी और लिखनी इसी तरह बिल्कुल। क्या पहले प्रारंभ कब हुई, और दूसरा क्या किसने प्रारंभ करी, और तीसरा क्या हमारे पास ये लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, और लक्ष्य क्या है इसका। बात समझ आई बात? ये चीज 3 चीज पढ़नी इसी योजना के अंदर।
पढ़नी पूरी 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 सही बात, लिखनी है चीज नोट्स के अंदर। और जो यूट्यूब से डाल मैं उत्तराखंड ऐसा डाल कर इतना पढ़ परीक्षा में नहीं पढ़ने के बाद उत्तराखंड में महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाएं नहीं चली हो 2023 में, ऐसे 1-2 महीने पहले का भी किसी का वीडियो देख लो जाकर और टैग अपडेट कर लो, क्या दिक्कत होगी? लो सब सब गन्ने निकल गए तुम सारी योजनाओं में, इससे क्या होगा? कनेक्टिविटी महसूस होगी। और ये क्या अलग अलग करके पढ़ोगे? बेवकूफ आदमी हो तुम, किसी लायक भी नहीं हो, फिर तुम बर्बाद हो जाओगे। पढ़ लो कैसे मैं समझा सकूं, ठीक है, लेकिन मेरी वेस्ट ऑफ टाइम होगा एक प्रकार का। मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। जो नहीं समझ में आ रही मेरे पूछ लो, क्या दिक्कत है? जो कोई योजना नहीं समझ में आ रही ना, मान लो यहाँ लिखा देखो इस तरह करके कोई योजना लिखा हुआ, इसमें ऐसे लिखा हुआ राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये समझ में नहीं आ रहा तुम तो राष्ट्रीय पोषण मिशन यूट्यूब पर डालकर ढाकर पढ़ लो एक सिंगल योजना को, लेकिन करना पूरा पड़ेगा। ये कल का होमवर्क है तुम्हारा, चेक करूंगा आज। सही बात या कि कहाँ किस तरह कोई योजना, मैंने तुम्हें हिंट दे दिया, पढ़ने का तरीका बता दिया, ठीक है। एक बच्चे को इतना काफी हो, क्योंकि पेपर तुम्हें देना मुझे नहीं देना। सही बात है, एक टीचर के लिए इतना काफी हो, मैं चाहूँ तो पढ़ा दूंगा अभी, जो वेस्ट ऑफ टाइम है। सही बात है, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, वहां से जाकर पढ़ लो। तरीका मेरा पढ़ाने का ये हो, सिर्फ मैंने रास्ता दे दिया, पढ़ना खुद पड़ेगा, तुम्हें पढ़ो जाकर, ठीक। मैंने इतनी सारी योजनाओं के नाम बता दिए, मुझे नोट्स के अंदर सारा मेंशन करके आज ही शाम तक चाहिए सारा का सारा, ये सारा नोट्स पूरा का पूरा परीक्षा वाणी की किताब का यूज करके सारा, उसके अंदर जितनी भी योजना है परीक्षा वाणी की किताब की, जो नई वाली परीक्षा वाणी है उसके अंदर जितनी भी योजना है सारी मुझे चाहिए। क्या क्या लिखना, प्रारंभ कब हुई उसकी डेट, दूसरा जो उसका उद्देश्य, प्रारंभ कब हुई, उसके बाद किसने चलाई है, और उसका उद्देश्य क्या है, इसका सबसे बड़ी चीज उसका उद्देश्य क्या है, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो वो भी रिलेटेड परीक्षा में बहुत अच्छा आसान तरीके से लिखा हुआ। अगर कोई योजना नहीं समझ में आ रही, पर्टिकुलर कोई योजना नहीं समझ में आ रही, तुम उसी योजना को केवल स्पेशल जाकर यूट्यूब पर पढ़ लो। समझ बात है, 2-3 उसके वीडियो देखो, उसके बाद वहां से लिख लो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या मतलब है इस चीज का? बस ये हो कि मैं आसान भाषा में समझा दूं। अगर मैं समझा दूंगा ना, फिर उसे बोलते नहीं, जैसे मैंने 3-4 योजना समझाई ना तुम बोर्ड पर, ये नहीं तुम्हारे दिमाग में जाने के लिए। समझ बात है, कहीं ना कहीं अपने आप ही निकल के चली आ गई। यह खास बात, SC/ST समुदाय के कुछ लोग हो गए, इनके साथ भी बहुत भेदभाव हुआ। अभी नवी समाज की मुख्य धारा लेकर आना, क्योंकि हमें सामाजिक न्याय की स्थापना करनी तो बहुत जरूरी, के लिए कोई योजना चलाई हाँ चला दी, क्यों नहीं चलाई? PM आदर्श ग्राम योजना 2009-10 में चलाई है। आदर्श ग्राम योजना समझो ये क्या बोला हो भाई, PM आदर्श ग्राम प्रधानमंत्री किया, केंद्र स्तर पर चल लिया। प्रधानमंत्री ऐसे गांव को एक आदर्श ग्राम घोषित कर देंगे जहां SC समुदाय के लोग बहुत ज्यादा रहते हो। जिस गांव के अंदर SC समुदाय के लोग, SC कम्युनिटी के जो लोग ज्यादा रहते हो, उस आदर्श ग्राम घोषित कर देंगे और उनका विकास अलग से करेंगे। तो बढ़िया बात है। SC/ST समुदाय के SC वाले लोगों के लिए ग्रामो गांवों लिख दो, गांवों का विकास करना, ठीक है। फैक्ट, 50% से अधिक जनसंख्या वाले, तो वहां 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा लोग कहा था नहीं मैंने, 50% से अधिक गांव को आदर्श ग्राम घोषित कर देंगे। इसका भी अब जाना या ये योजना इसे मिला दी गई है, क्योंकि उस टाइम पे चली थी यूपीए की सरकार। यूपीए की सरकार मतलब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पर, तब चली थी। और वर्तमान समय के जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्हें पुरानी योजनाएं पसंद आती नहीं, तो उनका कहते हैं नाम बदलेंगे, नाम बदलेंगे नहीं तो अपनी योजना चला के उसमें मिला देंगे। उन्होंने कहते चलो भाई इसमें आ जाओ। इन्होंने जो योजना चलाई PM अभ्युदय योजना, छोड़ दो कौन सी योजना थी, आदर्श उदर्श ग्राम छोड़ दो, अभ्युदय योजना, इसे अजय योजना के नाम से जानते हैं। अजय योजना, अजय PM अजय योजना हो क्या इसमें भी यही हो, देखो PM अभ्युदय योजना, इसे PM अजय योजना भी कहते हैं। देखो लिखा हुआ 2017 में प्रारंभ करी। और 2017 में कौन से प्रधानमंत्री, सबको बताइए, यशस्वी प्रधानमंत्री जो 2 करोड़ का वादा करके गए थे और 8 करोड़ रोजगार दे दिए उन्होंने, ठीक। प्रारंभ कब? 2017 में। सही बात है। उद्देश्य क्या है इसका? SC समुदाय को आर्थिक सामाजिक और विकास उपलब्ध करवाना, आर्थिक सामाजिक विकास उपलब्ध करवाना, वही है। देखो वो ये नहीं है, सब चीज घूम फिर कर वहीं जाएगी। अटल आवास योजना चलाई 2009 में। उद्देश्य क्या है इसका? SC/ST समुदाय को आवास उपलब्ध करवाना, SC/ST समुदाय के लोगों को आवास उपलब्ध करवाना। ये तो बहुत अच्छी बात है, सही बात है। अटल आवास योजना कौन से समुदाय के लोग काम चल रहा है? SC/ST OBC के लिए। यस और नो? शिल्पी ग्राम योजना चलाई 2011-17-18 में, शिल्पी ग्राम योजना। इसका मतलब क्या हो, जो गांव का आसपास का जो शिल्प है ना, मतलब कला, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाते हैं, बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हैं उत्तराखंड के लोग, इन्हें निकाल कर बाहर बेचना, उन्हें प्रोत्साहित करना। तो परीक्षा में सब लिखा हुआ है, ये पढ़ना तुम, मैं पढ़ने का तरीका बताया तुम, कल तक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए सारा का सारा। समझ नहीं बात? ऐसे पढ़ा जा। अगर तुम और भी पढ़ना ऐसा करके, उत्तराखंड में SC/ST समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण योजना किसी ने पढ़ी रहती होगी। सही बात है, वहां जाकर सर्च करो, कुछ भी मिला डाटा लिख लो, कुछ जो करंट में आया 2 महीने पहले उसे भी लिख लो, उसमें पेज खाली छोड़ कर रखो 2-3 पेज, क्योंकि अभी पुराने होने का। कम से कम जब ये चैप्टर पढ़ लिखो ना, कम से कम 3-4 पेज आकर छोड़ कर रखो, 2 पेज छोड़ कर रखो, क्योंकि बड़ा अंदाजा होना चाहिए तुम्हारी नौकरी लगी जाएगी। कभी 8 पेज छोड़ कर रखो, 8 साल का डाटा बना रहा होगा। सही बात है, ठीक। 1 साल तक 1-2 पेज छोड़कर रखो, उसके जाकर अपडेट कर लो, से जाकर कोई भी इससे संबंधित योजना दिखा दे, अलग अलग करके मत पढ़ो, समस्या खड़ी हो जाएगी। ये क्यों योजना क्यों चलाई गई? ताकि इन समुदाय के लोगों को भारतीय समाज की मुख्य धारा में जोड़कर सामाजिक न्याय स्थापित करा जा सके। यही बात तुम मेंस के उत्तर में भी लिख सकते हो, तो सब एक साथ कंपेरिजन तैयार होगा। यही पढ़ने का सही तरीका, अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है। पूरी यूट्यूब पर कोई लेक्चर नहीं है,
अभी मैं तेने लेक्चर पढ़ा दिया ना, अभी यूट्यूब पे जाकर मतलब कुछ भी उत्तराखंड में सर्च करोगे तो सारा मेरा ही आ रहा है। सही बात है, यूँ कह रहे जब हम आपके लेक्चर में टिक जाए तो उस तो बाहर नहीं जाए, कहाँ जाएगा बाहर यार, लेवल तो देखो टीचर का क्या पढ़ा रहा हो, कहाँ किताब थोड़ा ही किसी ने लिखा इस तरह थोड़ा ही। सही बात है, मैं तो मेहनत कर रहा ना, मैं तो बता रहा हूँ किस तरह का ये कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ना। रात तो लिख रहा था मैं, तो बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर, अपना टाइम निकालने के बाद मैंने सोचा पढ़ा दो यार हटाओ। अब अल्पसंख्यक समूह हो गया, यहाँ देखो शिल्पी ग्राम में एकलव्य आदर्श ग्राम योजना, एकलव्य आदर्श विद्यालय योजना, जो एसटी के लोग हैं ना उन्हें निःशुल्क छात्रावास उपलब्ध करवाना, और उन्हें जो एसटी के लोगों के लिए एकलव्य आदर्श विद्यालय योजना, एक आदर्श विद्यालय खोल लगे। 4 विद्यालय खोल भी दिए, आज भी चले रहे हैं। एक तो विद्यालय हमारे पास उसमें कालसी में, एक खटेमा में, एक चक्राता में, एक बाजपुर में, ऐसे विद्यालय खोलकर उनके लोगों को भी, उनके जो बच्चे हॉस्टल भी देंगे ना, और जो हॉस्टल तो देंगे साथ साथ में, हॉस्टल देने के साथ साथ इस योजना के तहत उन्हें फ्री शिक्षा देंगे एसटी के लोग बच्चों के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, तो गजब की योजना यार, पढ़ो इनके अंदर में सारी सारी योजनाएं पढ़ो, बड़ा मस्त नजर आ गया यार तुम, क्योंकि तुम इतनी कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर मैंने पैदा कर दी कि तुम किसी योजना को पढ़कर उसका उद्देश्य उसकी सन आराम से लिख सको। समझ आई बात है, जो मेरी क्लास देखते चले जाएगा, नहीं समझ में आया मैंने पढ़ने का तरीका भी बता दिया। अब गलती तुम्हारी खुद की, इधर भटको चाहे उधर भटको, यूट्यूब के अंदर तो कौन सा अच्छा कंटेंट निकालना तरीका पता ना चाहिए। समझ आई बात है। अब अल्पसंख्यक समूह, इसमें और भी इसमें ठीक है, मैंने रास्ता दे दिया सारी करनी, कौन सी किताब से, नई परीक्षा वाणी से। अब मान लो कोई बच्चा से आज से 4-5 साल वीडियो बाद देख रहा हो, तब भी इस वीडियो की इतनी रिलेवेंसी रहेगी, ये जो क्लास मैंने दिया ना, तब भी इस वीडियो की इतनी रिलेवेंसी आएगी, इतनी प्रासंगिकता रहेगी इसकी। समझ में आए बात, या ना आप सना फैक्ट पढ़ा के चले जाओ, ये मेरे बस की बात नहीं है। और ये फैक्ट पढ़ाई जरूरी है, फैक्ट पढ़ने का तरीका बताया, खुद कैसे पढ़ोगे, कब बार बार कब तक किसका कोर्स खरीद दोगे। समझ बात है, खुद पढ़ना सीखो। उसके बाद आ जाओ, चलो यार मुझे निकलना है 8 बजे। अल्पसंख्यक समूह देखो, 1 अप्रैल 2012 में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना दिया हमने, इतने सीरियस हम अल्पसंख्यक को लेकर। अल्पसंख्यक जानते हो कौन, जो समूह हमारे यहाँ से जिनकी जनसंख्या कम है उन्हें अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी होगी, ईसाई वाले हो गए हमारे पास ये, ठीक। तो बहुत सारे अल्पसंख्यक मंत्रालय बना दिया हमने, समझिए मत, अल्पसंख्यक मंत्रालय, ओबीसी को भी कहते हैं कभी कभी कुछ कम, बहुत सारी जातियां आवास में अल्पसंख्यक समूह। तो उसके बाद इसके लिए हमने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना दिया। 2012 में सवाल पूछा जा सका कब हमने मंत्रालय बनाया। पहले निदेशालय चलता था, निदेशालय छोटा हो, उसे भी रिप्लेस करके हमने 2012 में मंत्रालय बना दिया पूरा का पूरा। तो जब हम किसी चीज को लेकर मंत्रालय बना दो, तो यानी इस चीज को लेकर सरकार बहुत सीरियस है। समझ बात। 2012 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का पृथक कार्यालय स्थापित करा गया। जिले में अलग अलग जिले में जाकर ना एक पृथक कार्यालय खोल जाएगा, अलग अलग जिले में एक कार्यालय, नाम है अल्पसंख्यक कल्याण, एन अल्पसंख्यकों का कल्याण करा जाएगा। अधिकारी का पृथक कार्यालय स्थापित कर दिया, एक ऑफिस बना दिया, कार्यालय मतलब ऑफिस बना दिया पूरा का पूरा। तो देख लो जिले के अंदर, पहले तो मंत्रालय बनाया, अलग अलग जिले के अंदर एक ऑफिस बना दिया, और उस जिले के अंदर भी अल्पसंख्यक समूह को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस ऑफिस में जाकर उस अधिकारी के पास शिकायत कर सको। बढ़िया बात है। तो अल्पसंख्यकों के समझ में आई बात है। उसके बाद आगे चलो 2012-13 में मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, देखो मौलाना आजाद मुस्लिम कम्युनिटी आगे नहीं आएगी, क्यों, ताकि इनके लोगों को शिक्षा उपलब्ध करवा दे। यहाँ जो मुस्लिम समुदाय के लोगों में क्या प्रॉब्लम है, उनका समाज ना इतना, अगर कुछ के लोग कहते हैं आतंकवादी की राह पर उतर गया, तुम्हारे कारण उतरा। सही बात, कुछ लोग कहते हैं ना मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को संज्ञा दी जाती है इस तरह की। सही बात, कहना नहीं चाहिए, कहते हैं आतंकवाद की राह पर उतर जा, ये हमारे देश के लिए फलाना ढिमका, ये ऐसा करते वैसे करते। अरे एजुकेशन दो ना, तुम्हारी सरकार की गलती, 10 साल तो तुम्हारी सरकार क्या कराने के लिए करा, क्या नहीं कि अल्पसंख्यक समूह के लिए। जब तुम एजुकेशन नहीं मिलने का, अच्छा एजुकेशन कैसे सुधर जाओगे। अब एक ही लोगों के कम्युनिटी को हम डिफेंड नहीं कर सकते ना बिल्कुल भी। सही बात है, ये इस कम्युनिटी के लोग खराब ही होंगे, इस कम्युनिटी के लोग खराब ही होंगे, मुस्लिम तो ऐसे ही हो, हिंदू तो बिल्कुल ऐसे ही हो, ईसाई तो ऐसे ही हो। ये वाहियात बातें हैं, थोड़ी बहुत ही 2-4 अक्षर पढ़ाई करो जाकर, पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं बिल्कुल भी। इसमें गलती किसकी, सरकारों की। ये सरकारी यूज करती है, स्टूडेंट का भी यूज करती है, आसपास सब लोगों का यूज करती है बड़े अच्छे तरीके से, मैकेनिज्म। सही बात है, पहले धर्म और राजनीति को आपस में मिलाएंगे और राष्ट्रवाद का झंडा पीट कर लाकर छात्रों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। समझ आई बात है, सब बर्बाद करने पर लगा हुआ, सब भ्रष्टाचार है भाई, बहुत बुरा हाल है। मैं तो अच्छे बड़े बड़े नेताओं को जानता हूँ, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। नेताओं का मतलब हो चुका है मक्कारी, गद्दारी। इस देश में नेता वही रहेगा जो मक्कार, वही नेता। अब सर जिसके अंदर मक्कारी नहीं आने की ना, गद्दारी नहीं आने की, तो झूठ फ्रेब नहीं आने का, वो नेता नहीं है अंदर, उसकी जुबानी है कि नहीं है। समझ आई बात है। सीखो और कमाओ, वाओ, सीखो और कमाओ, प्रारंभ 23 सितंबर 2023 में योजना, सीखो और कमाओ योजना, ये पूछी जा सके। उसके बाद अल्पसंख्यक युवा के कौशल को निखारना। जो हमारे पास ये जो कम्युनिटी है ना यार, इसके अंदर बहुत, जो जितने भी युवा रह रहे हैं इनके पास बहुत सारा स्किल है, उनके स्किल को निखारना, ये चलाई योजना, सीखो और कमाओ योजना। 18 से लेकर 45 साल तक की युवा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सीखते हैं, सीखो भी और कमाओ भी।
पहले सीखो। नए प्रोग्राम चल रहे, कोई फ्रिज का काम सीख रहा है, कोई वॉशिंग मशीन का काम सीख रहा है, 3 4 महीने कोर्स चल रहे, ऐसे करके सीखो और कमाओ, सीखो और कमाओ, पैसे भी दे रहे हो उन्हें जाकर। समझ बात है? तो पढ़ना तुम्हें, सीखो और कमाओ योजना क्या है, सिर्फ पढ़नी तुम्हें आ रही है, रास्ता बता दिया मैंने तुम्हें। उसके बाद हमारे पास उस्ताद योजना यह चली गई 14 मई 2015 को। उद्देश्य क्या इसका? पारंपरिक दस्तकारी शिल्प एवं प्रशिक्षण एवं उनका उन्नयन करना। पारंपरिक शिल्प ना, उस्ताद योजना, नाम उस्ताद योजना, इसका बहुत अच्छा बड़ा नाम है। इसका पूरा नाम याद कर लेना, कहा यार उस्ताद योजना, पूरा नाम याद कर लेना इसका। परीक्षा में सब लिखा हुआ, कल को सारा याद होना चाहिए पूरा चैप्टर। ये समझ में आएगी बात है? ये पूरा चैप्टर पूरी तरह तैयार हो जाना चाहिए। और अगले साल फिर पीसीएस आ लिया, समझिए, अगले साल फिर पीसीएस आ लिया, ठीक, याद होना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूँ तुम्हें, होश में पढ़ लो अच्छे तरीके से, अभी समझा रहा हूँ तुम, ठीक है? फिर तुम्हें मेरी क्लास याद आ गया। और सारी योजना एक साथ इंक्लूड कर ले, मेहनत करनी सीखो अच्छे तरीके से। उसके बाद पता लग चुका है तक उस्ताद योजना हो गया था। पारंपरिक शिल्प का क्या मतलब हो यार? जो हमारे पूर्वज चले आ रहे थे ना, उसी शिल्प को आगे बढ़ाना। मान लो हमारे पूर्वज कोई काम कर रहे थे, जूता बनाते थे, बहुत होते, तो मुझे भी जूता बनाना चाहिए, इसी शिल्प को खोलानी चाहिए। आसपास के लोगों को बुलाकर ट्रेनिंग दो, चाचा को बुलाओ। सही बात है। राहुल गांधी ने देखा है वीडियो, राहुल गांधी ने वीडियो डाला था, मोची का वीडियो डाला था, मोची का। सही बात है। वो क्या कर रहा है? उसके शिल्प को आगे बढ़ाना, उसे प्रोत्साहित करना, मशीन प्रोवाइड करना, आसपास के जो लोग आ रहे हैं उसे ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाना उसके स्किल को। ये तो क्या है, ये हो रही है योजना। क्यों? ताकि उन्हें भी समाज की मुख्यधारा में जोड़कर सामाजिक न्याय स्थापित कराया जा सके। फिर मैं मेंस पे पहुंच जाऊंगा, कुछ भी करो, अल्टीमेट गोल, कुछ भी योजना पढ़ो जाकर, यहाँ का ऐड होगी। फिर पढ़ने का तरीका, सही बात है, पढ़ने का तरीका खुद पढ़ोगे, किसी की जरूरत नहीं पढ़ने की। हरामी मत बनो, अपने शरीर को हरामी मत बनाओ। महिलाओं बच्चों से संबंधित जितनी योजना सारी यही लिखो, मेहनत करो। SC ST से संबंधित जितनी योजना सारी यही लिखो, मेहनत करो। अब अल्पसंख्यकों से संबंधित जितनी योजना सारी यही लिखो, मेहनत करो। सही बात है। जितनी भी दिव्यांग और वृद्ध और असहाय लोगों से संबंधित योजना सारी यही लिखो। एक क्लास में इसका कर लूंगा, एक क्लास और कर लूंगा, क्योंकि और भी कुछ ऐसा समझ से अचूक रह चुका। परीक्षा वाटी के अंदर सारा डाटा आज ही तैयार करना, तो बैठकर दिस इज योर होमवर्क। समझ नहीं बात है? इतनी बात बताओ, दिव्यांगों के लिए हमने क्या करा भैया? तिलु रतौली पेंशन योजना चला रखी है। तिलु रतौली का नाम मैंने पहले ही पढ़ा था, तिलु रतौली बहुत फेमस उत्तराखंड पेंशन योजना 1 अप्रैल 2014 को चलाई। उद्देश्य क्या है? दिव्यांग किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। दिव्यांग किसान लेकिन दिव्यांग, उसके हाथ पैर में प्रॉब्लम। अच्छा, एक तो प्रॉब्लम, दिव्यांग की प्रॉब्लम कैसे हो सके? 40% उसको प्रॉब्लम होनी चाहिए। 40%, मान लो उसके शरीर में 10 अंग, तो 4 खराब होने चाहिए उसके अंदर, जब जाकर उसे इस पेंशन का फायदा मिलेगा। सही बात है। दुनिया तुम्हारा इस मामा जी ने पेंशन का फायदा लेने पता क्या करा? उन्होंने तिलु रतौली पेंशन का मुझे फायदा चाहिए, अपनी 2 उंगली तोड़कर रख दी। इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता उन्हें। सही बात, सब चीज चेक करेंगे तुम अच्छी तरह, विकलांग है नहीं है। 40% बात ना करो, हाथ काट के जाके बदतमीज। दिव्यांग किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना। 1200 रुपये महीने मिलेंगे सर। 18 से लेकर 60 साल की उम्र होनी चाहिए। उन्होंने 15 साल की तो हाथ तोड़कर बैठ गए, सही, और बहन भाई को हाथ मुंह फोड़ दे, 1200 रुपये महीना मिलेंगे तुम। बात मत करो बिल्कुल भी। दिव्यांग पेंशन योजना उद्देश्य जो निराश्रित दिव्यांग, जो दूसरों को आश्रित दिव्यांग, सामाजिक सुरक्षा पर उपलब्ध करवाना। इसमें कहा गया था मिलने तो चाहिए 4000 रुपए, ठीक है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार है बदतमीज। सही बात है। पैसे देने की कहा था 4000 रुपए महीना मिलेंगे, इतनी होनी चाहिए। 40% विकलांगता होगी, लेकिन 1500 रुपए महीना मिला, और उसमें तो भी 300 रुपए सरकार देगा, केंद्र सरकार, उसमें 300 रुपए सरकार देगा, और 1200 रुपए देगा उत्तराखंड की सरकार। इतना बुरा हाल है। कृत्रिम अंग अनुदान, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगी, ये इंटरेस्टिंग योजना लगी मुझे यार। सारी पढ़ना, बहुत गजब की योजना, मतलब पढ़ोगे ना आराम से। मेरे तो कोई लेने देने नहीं है ना इस एग्जाम, तो मेरे कोई लेने देने थोड़ा ही है, पढ़ना तो तुम्हें तरीका बता दिया मैंने। सुन लो, कृत्रिम अंग अनुदान योजना। तो कृत्रिम अंग तथा श्रवण सहायक, मान लो किसी, ये लड़की है, ए बहरी, बहरी देखो सुनाई नहीं दे रहा से, बहरी है या नहीं बहरी, भाई जी मुझे मशीन चाहिए कानों की, ठीक है। कृत्रिम दिव्यांग योजना, इसका कृत्रिम का मतलब मशीन तो आर्टिफिशियल है ना, कृत्रिम आर्टिफिशियल है। दिव्यांग अंग योजना, तो उसके लिए इसे मशीन चाहिए। मशीन के लिए पैसा कहाँ आएगा? पैसा ही नहीं है, जब तो सुनाई देगा मशीन लगा के कानों में, हो ना ऐसे एंटीना लगा घूमो जाओ कानों में। सही बात है। तो जो वे कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक अंतर योजना, या कह ली मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा सरकार पता क्या कहती है? टेंशन न लो, हम उत्तराखंड की सरकार है, हम देंगे तुम्हें 3500 रुपये। कितने? 3500 रुपये, 3500 रुपये देंगे। 3500 तो बढ़ाकर से 2022 में 7000 रुपये कर दिया गया। कितने हजार रुपये कर दिया गया? 7000 रुपये। याद आएगी बात, ठीक। और उसमें भी 70 तरीके, मैं भी 70 तरीके मैं 70 तक का चेकअप करवाएंगे, जब जाकर 7000 5000 रुपये पहले खर्च करवाता है, जब जाकर 2000 रुपये बचे, इतने चक्कर कटवाएंगे। ये तो वही वाली बात होगी ना, जिस तरह लड़की वहां से भिखारी को पकड़ के समोसे मैट रही थी, समोसे मैट रही थी, लो खाना लो। और उसके बाद पता क्या हुआ? उसने कहा प्लीज एक सेल्फी। उसने समोसा दिया, 10 रुपए दिए,
उसे कभी इंगे तो पलट का फोटो खींच कभी इंगे तो कभी ऐसा करके पोज करी, कभी ऐसा करके पोज बना रही। वो पता क्या करा, ले बना समोसा, मुझे चाहिए तेरा समोसा, मुझे चाहिए तेरे 200 रुपये, परेशानी करके मार दिया। हो गया तक। चले अब पढ़ लोगे, इस तरह पढ़ना। अब कुछ भी तुम्हें और भी कुछ पढ़ना हो ना, यहाँ इसके अंदर इंक्लूड करके ऐसा करके तीर के चिन्ह को और बड़ा बनाया, 2 पेज से बनाना सर, 1 पेज इधर का कॉपी का, 1 पेज इधर का, साफ साफ करके बेहतरीन करके ऐसा कर पढ़ना। जो भी योजना समझ आती पर्टिकुलर इस योजना का नाम कर सर्च कर लो। तरीका पता होना चाहिए पढ़ने का, क्या तरीका हो, पढ़ना सब चाहते हैं, पेपर भी तुम ही देना और याद होना चाहिए सारा सारा काम। आज का होमवर्क हो, इसमें तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन मान के चलो, जब पेपर देने जाओगे 3-4 क्वेश्चन कहीं से भी टपका देगा क्वेश्चन उठा के जाकर, और 4-5 बार उसका रिवीजन मारो, फिर इसके जरा ऑब्जेक्टिव सवाल, ऐसा उत्तराखंड की कल्याणकारी योजना और अन्य कार्यक्रम के ऑब्जेक्टिव सवाल। सही बात है, परीक्षा वाणी से सारा डेटा एडॉप्ट कर लेना सारा, जो नहीं समझ में मेरे से पूछ लो। एक क्लास और लूंगा मैं इसकी, कल को खास खास योजना और भी समझाऊंगा। मेरे पास इतना ही टाइम था, जितना मेरे पास टाइम था तुम्हें दिया, पढ़ने का तरीका बताया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हमारी मुलाकात होगी कल। बोलो स्वाहा।